हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहले हम बात कर लें होमवर्क का। तो होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रखे थे जिसमें कि हमारे विकास कुमार का कमेंट आए हैं, बहुत ही अच्छे आंसर किए हैं। विकास कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले होमवर्क की चर्चा कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन हम दिए थे, आखिर उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर हम आपको 25 दे रखे थे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 25, ये 25 नंबर देखिए क्या कहता है। धातु के 3 घनों की भुजाओं का अनुपात 3x अनुपात 4x अनुपात 5x है। इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 12√3 सेंटीमीटर है। तीनों घनों की भुजाएं क्या है। अच्छा, तो देखिए इसमें भुजा जो है ना अनुपात में दिया गया है 3 अनुपात 4 अनुपात 5। हम इसको x के रूप में मान लेते, 3x 4x और 5x के रूप में। क्लियर है, यहाँ पे इस तरह से मान लिए। तो बताइए यहाँ पे पहले घन का आयतन यानी कि V1 बराबर क्या होगा। पहला का भुजा 3x 4x, फिर तीसरा का 5x है। ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब यानी कि 27x क्यूब हो जाएगा। ये बताइए V2 बराबर कितना हो जाएगा, 4x का होल क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64x क्यूब हो गया। V3 जो होगा 5x का होल क्यूब यानी कि 125x क्यूब हो गया। कहता है इन तीनों को मिला करके एक घन बनाया जाता है। इस तीनों का आयतन को यदि जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 5 4 9 9 7 16 के 6 बाकी 1, 6 2 8 2 10 10 1 11 के 1 बाकी 1 1 1 2, कितना हो गया 216x क्यूब हो गया। तो कह रहा है यहाँ पे ये जो तीसरा घन है इसका विकर्ण का दिया गया है। कह रहा है इसका विकर्ण 12√3 है। तो बताइए विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। इसका वैल्यू दिया गया 12√3। बताइए √3 से √3 खत्म, तो भुजा बराबर क्या हो गया, भुजा बराबर 12 आपका हो गया। ठीक है, तो इसका यदि आयतन हम लोग निकालें तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन जो होगा 12 का क्यूब हो जाएगा, 12 का क्यूब। यानी कि अब एक चीज बताइए, ये बड़ा घन का जो आयतन है ये भी तो उसी का आयतन है। तीनों के आयतन को जोड़ करके जो आया है बड़ा घन का ही आयतन होगा और ये भी बड़ा घन का ही आयतन होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कि इसके आयतन की जगह हम लिख सकते हैं 216 बराबर 12 गुना 12 144 हो जाएगा, गुना में 12 12 के क्यों है ना, 12 गुना 12 गुना 12 3 बार कीजिएगा। और ये क्या हो गया आपका 216 ही नहीं 216x क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कटा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 12 से 12 कम 12 हो गया, यहाँ पे हो गया 12 8 20 1 21 9 12 12 96 12 8 8 44 से 8 बार में 144। तो बताइए x, इसलिए x बराबर क्या होगा, क्यूब रूट 8 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है लास्ट में, तीनों घनों की भुजाएं क्या है। तीनों घनों की भुजाएं, यहाँ पे यदि हम लोग x का वैल्यू रख दें 3 दूनी ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू रख देते ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू रख देते ये 10 हो जाएगा। बात समझे यहाँ पे क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, 6 8 10, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका मैच किया, कितना नंबर, ए नंबर। क्लियर है। चलिए आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। इसके बाद हम आते हैं जो कि आपको हम होमवर्क दे रखे थे, कितना नंबर, अच्छा 31 से 36 तक दिए थे। कितना से, 31 से 36 तक। तो चलिए 31 नंबर के पास आप आइए। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे 31 नंबर को। 31 नंबर क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 3 सेंटीमीटर घन वाले
ये घन का भुजा किनारा जो दिया गया है L बराबर ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या कह रहा है यहाँ पे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4a² होता है। ये तो L माने तो 4L² है। तो बताइए 4 गुना 3 का स्क्वायर, ये 3 गुना 3 3 3 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है, ये बिल्कुल कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है आपका 36 सेंटीमीटर। ये बलग में देखिए CC डबल लिखा गया था, आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। लास्ट वाला जो C है उसको D बना दीजिएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा आपका। क्लियर है ये। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर था आपका 32 नंबर, जो कि कह रहा है यहाँ पे, एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई में 50% वृद्धि कर दी जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। भाई साहब पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए 50% को पहले आप हल कीजिए। देखिए आप क्या कहता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6L², ठीक है। 6 तो कॉन्स्टेंस है, यहाँ L² की बात है। L को 50% बढ़ाया जाता है, 50% बढ़ाया जाता है मतलब क्या, कोई भी चीज़ जो होते हैं, कोई भी चीज़ जो होते हैं ऑलरेडी पहले से 100% के बराबर रहता है, ठीक है। बाद में 50% बढ़ा दिया गया है तो कितना हो गया, वो 150% हो गया। 150% को हम क्या लिख सकते हैं, 150/100, ठीक है। L² की बात कर रहा है तो 2 बार इसको कर दीजिए। बिल्कुल ये शॉर्टकट फंडा है आपका, कोई प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन चूज करने के लिए एक तरीका है। तो इसमें क्या करना है आपको, नीचे जो एगो 100 बचा करके रखना है आपको। क्लियर है। बाकी जो चीज़ है उसको कुछ भी आप कर सकते हैं। 2 गो 0 से 2 गो 0 खत्म हो गया। 15 गुना 15 कितना होता है, 125 होता है। 15 गुना 15 सॉरी 225, 200 इन होता है। देखिए 15 गुना 15, 25 25 के 5, बाकी 2, 5 1 5 1 5 5 5 1 5 2 7, 5 1 5 1 1 1 5 हो गया, 7 5 12 2, बाकी 1 हो गया, 1 1 2, 225, ठीक है। क्लियर है। अब नीचे में 100 जो बचा करके रखे थे वो 100 लिख दीजिए। अब ये बताइए ऊपर में जो है नीचे वाले से 100 से कितना अधिक है, उतना ही प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। बताइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। नीचे 100 है, ऊपर 225 है, तो आखिर ऊपर में अधिक कितना है, 125 है। तो 125% इज राइट आंसर। 125% आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। वो ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन मैच कर रहा है आपका बी। ऑप्शन क्या मैच कर रहा है आपका, बी। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं 33 नंबर में, किसी घन की भुजा दुगनी होने पर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल प्रारंभिक पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ये भी आप बिल्कुल शॉर्टकट बना सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल एकदम शॉर्टकट बना सकते हैं। प्रोसेस तो आप जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, किसी घन की भुजा दुगनी होने पर, घन की भुजा यानी कि L को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, 2 गुना, ठीक है। तो कहता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल का पहले आप सूत्र लिख लीजिए, क्या होता है, 6L²। ये 6 जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, सभी के लिए मान बराबर होता है, उसको आप हटा दीजिए, ठीक है। बच गया यहाँ पे L²। L के जगह पर आप 2 रख दीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, और 2 गुना 2 4 हो गया। यही हो जाएगा आंसर, 4 गुना। क्या हो जाएगा आपका ये, 4 गुना। क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। ये बी नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आप आइए 34 नंबर के पास। 34 नंबर देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहता है किसी घन की भुजा के गुना बढ़ा दी जाए तो उसके प्रारंभिक और नए पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
प्रारंभिक और नए पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? भाई साहब के गुना कर दिया जाता है। तो बताइए, अभी पृष्ठ क्षेत्रफल बताए थे आपको, a बराबर 6l² होता है। l ये 6 तो आपका कॉन्स्टेंट होता है, l² l की जगह के लिखिए आप k²। नया वाला जो घन होगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल k² होगा, लेकिन पुराना वाला का क्या होगा बता रखे पहले भी, पुराना वाला हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी कि अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा 1/k², यानी 1/k²। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कितना नंबर? ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल देखते ही आंसर करने वाला एक आसान सा प्रोसेस कि क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए। तो आइए इसके बाद आते हैं हम लोग 35 नंबर के पास। 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने का खर्च है। चारों दीवारों पर पेंट करने का खर्च है। भाई साहब चारों दीवारों पर पेंट करने की खर्च, पहले सबसे पहले ये तो निकाल लीजिए। हाँ, चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे यहाँ पे? चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या? चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो बताइए चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × l + b × h होता है। l + b × h होता है 2 × l कितना है आपका यहाँ पे? लंबाई 100 मीटर है, 100 और प्लस चौड़ाई कितना है आपका? 50 है यहाँ पे, और ऊंचाई h कितना है आपका? 18 मीटर है। सबका सब मीटर में है। क्लियर है ये? अब बताइए यहाँ पे 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये दोनों गुना किए, अब गुना 150 गुना में 100, यही हो जाएगा। क्या होगा? ये क्षेत्रफल होगा। आप गुना कर सकते हैं इसको। इसके बाद क्या होगा? 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवार का क्षेत्र पेंट करने का खर्च। बताइए 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में 10 रुपया खर्च होता है, इतना मीटर स्क्वायर पेंट करने में कितना? इतना गुना 10 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे एक जीरो इसका छोड़ दीजिए और 36 गुना 15 आप कर लीजिए। 36 गुना 15, 5 6 30 के जीरो, बाकी 3 15 15 3 18 हो गया। 6 का 6 3 का 3, ये 0 8 6 14 4, बाकी 1 3 1 4 1 5 हो गया। 2 जीरो छोड़ रखे थे, 2 जीरो बैठा दीजिए। 54,000 आ गया। क्या आ गया आपका? ये 54,000 रुपया आ गया। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो है आपका ये 35 नंबर तक जो कि हम होमवर्क दे रखे थे ये आपका क्लियर हुआ। अब आते हैं 36 नंबर से। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है यदि किसी बेलन का व्यास a इकाई तथा ऊंचाई h इकाई हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। बताइए क्या है यहाँ पे? व्यास दिया गया है d बराबर दिया गया a, तो बताइए r बराबर क्या a/2 होगा या नहीं होगा? 100% होगा। और ऊंचाई दिया गया क्या आपका h, ऊंचाई दिया गया है h, तो चलिए h तो होता ही होता है। ऊंचाई क्या है? चलिए लिख देते हैं, तो ऊंचाई बराबर h। क्लियर है? तो कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई साहब? 2πr(h) होता है। 2πr(h) होता है। 2πr के जगह पे a/2 हो गया, h के जगह पे h हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, πah हो गया। क्या हो गया? πah वर्ग इकाई। तो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है आपका। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, व्यास दिया गया था a, उसका त्रिज्या हम निकाल लिए सूत्र से। त्रिज्या बराबर होता है d/2, यानी कि d का वैल्यू a है तो a/2 हो गया। ऊंचाई तो h था, सूत्र लगा करके वहां पे काट छाट करके आंसर कंप्लीट किए। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। चलिए आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपका, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो
तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो फिर से वही क्वेश्चन, बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, यानी h बराबर आपका 21 सेंटीमीटर दिया गया है। हाँ हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि a बराबर, सूत्र क्या होता है 2 पाई RH होता है। 2 पाई RH, 2 गुना पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो पाई है नहीं। r का वैल्यू देखिए यहाँ पे 8 है और h का वैल्यू 21 है। क्लियर है, इस चीज को आप सॉल्यूशन कीजिए और आंसर हो जाएगा कंप्लीट। 7 3 21 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो 8 दूनी 16 और 16 थी 48, 48 गुना 22 कर लीजिए, 48 गुना 22। देखिए 2 8 16 6 बाकी 1 2 चौक 8 1 9, 2 8 16 6 बाकी 1 2 चौक 8 1 9, ये हो गया 6 9 6 15 5 बाकी 1 9 1 10, 10 56। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 10 56 बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो आप इन चीजों को समझे होंगे। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है, क्या आप इन क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं। देखिए यहां पे क्या कहता है यदि किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दुगनी हो जाए तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो यहां पे आप कर सकते हैं, यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दुगनी हो जाए ना तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में पहले सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है 2 पाई RH। क्लियर है, इसमें जो आपको कॉन्स्टेंस नजर आ रहा है उसे आप हटा दीजिए। क्या न कॉन्स्टेंस नजर आ रहा है, 2 और पाई कॉन्स्टेंस नजर आ रहा है, ये सभी के लिए मान बराबर होते हैं। और बाकी जो है जो कंडीशन उसको लगाइए, क्या कह रहा है, त्रिज्या तथा ऊंचाई दुगनी हो जाए तो, यानी कि त्रिज्या भी दुगनी, आर के आज 2 लिख दीजिए, और ऊंचाई भी दुगनी, एच की जगह भी 2 लिख दीजिए। सॉल्यूशन कीजिए, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, तो यही हो जाएगा 4 गुना। क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल करता होगा, देख लेते हैं। 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया भाई साहब। ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया क्या, बी हो गया, बी इज राइट आंसर। तो आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हम लोग से, अगला क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये देखिए 39 नंबर क्या कहना चाहता है। कह रहा है यहाँ पे यदि किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो मूल बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा परिवर्तित बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। आप इन चीजों को बिल्कुल आसानी से खेल सकते हैं। इसके साथ में क्या कह रहा है, सबसे पहला बार चर्चा कर रहा है यहाँ पे क्या चीज का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, यानी कि ए बराबर जो होता है सूत्र क्या होता है 2 पाई RH होता है। क्लियर है, ये 2 पाई तो कॉन्स्टेंस होता है, हटा देते हैं। इसके बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या को आधा किया जा रहा है, आर की जगह पे 1/2 लिखिए। उसके बाद कहता है ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए, ऊंचाई को अपरिवर्तित रख दिया, इसको भी हटा दीजिए। क्यों, अपरिवर्तित का मतलब क्या हुआ, पहले जितना ऊंचाई था अभी भी उतना ही ऊंचाई है, यानी कि पहले वाले में मान और अभी वाले मान बराबर होगा, ये भी कॉन्स्टेंस हो गया। जो मान सब बराबर हो कॉन्स्टेंस माना जाता है, नियत माना जाता है उसको। तो क्या कह रहा है अब, तो यही तो हो गया पहला चीज, क्या इतना आधी हो जाएगी वो। अब क्या कहता है, कह रहा है यहाँ पे कुल पृष्ठ क्षेत्र, पुराने बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, यही कह रहा था ना, नहीं अच्छा ऊपर वाला था। ये क्या कहता है 39 नंबर में, तो मूल बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा परिवर्तित बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, पहले कह रहा है मूल बेलन, आपको बता रखें पुराने वाले का हमेशा अनुपात 1 होता है, और नया वाला का था परिवर्तन वाला का 1/2। पहले पुराना अब बटा नया, यानी कि परिवर्तन वाला। अब इसको गुना में बदलिए, भाग में है ना, 1 गुना 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 बराबर 2 अनुपात 1 हो गया। क्या हो गया आपका, ये 2 अनुपात 1 हो गया, 2 अनुपात 1, यानी कि ऑप्शन आपका डी मैच कर रहा है।
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आप इन चीजों को समझे होंगे। तो इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपका होगा 40 नंबर। आप इन चीजों को बिल्कुल समझिए और आंसर कीजिएगा। देखिए 40 नंबर क्या कहता है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पुराने बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। भाई साहब बिल्कुल आसान सवाल, आप इन चीज को कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहला नंबर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया जा रहा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो कि होता है ये 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है। ये होता है ना 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है। तो यहां क्या कहा जा रहा है यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो त्रिज्या भी तथा ऊंचाई भी दोनों दुगनी कर दी जाए तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पुराने बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो यहां देखिए अब क्या कर सकते हैं यहां पे। तो ये क्या होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे तो क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, यहां पे आप हम लगा सकते हैं डायरेक्ट कहने मतलब दुगुना आर को भी किया जा रहा है, एच को भी किया जा रहा है। तो 2 गुना 2 4 गुनी। लेकिन हम बताते थोड़ा सा आपको ताकि आपको विश्वास हो जाए। देखिए क्या कहा जा रहा है कि बाद में जो दुगुना किया था उसका कितना गुना वो हो जाएगा, यही तो कह रहा है ना। कहता है यहाँ पे तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पुराने बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। पुराना वाला बेलन जो होगा यदि उसकी त्रिज्या r हो ऊंचाई h हो तो उसका हो जाएगा क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। लेकिन नया वाला का जो होगा उसको ऊपर नहीं लिखिएगा, ये बड़ा होगा तो इसको ऊपर लिखिएगा तब तो कहने में तो बता पाइएगा ना। ये 2 पाई, अब बताइए दुगुना करते त्रिज्या तो त्रिज्या भी 2r हो जाएगा और फिर यहाँ r की जगह 2r होगा और h की जगह 2h हो जाएगा। क्लियर है ना। ये यदि क्लियर है अब बताइए यहाँ पे ये 2 पाई खत्म हो गया, r खत्म हो गया, बचा ऊपर में 2, ये 2 बचा हुआ है और ये अंदर में 2r 2h जो है 2 आप ले लीजिए कॉमन, बचा r प्लस एच बचा यहाँ पे और नीचे बचा r प्लस एच। तो बताइए r प्लस एच खत्म हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4। क्या अब आपको समझ में आया, अब विश्वास हो रहा है कि 4 ही होगा आंसर। तो बताइए ऑप्शन में क्या है आपका, ये ऑप्शन में जो आपका ये ए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपका ए कर रहा है मैच। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे बिल्कुल ही अच्छी तरह से। तो चलिए आशा 40 नंबर तक आपका हो गया। अब देख पा रहे होंगे आपका अगला 5 क्वेश्चन होमवर्क, बिल्कुल होमवर्क का आप जो है आंसर करके हमको कमेंट करके जरूर बताइए। ये हो गया 41, 42, 43, 44 और 45। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है तो आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा। और आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, रियल में अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप में से यदि कोई ऐसे मेरे साथी हैं जो कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।